नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे पास आ रही हैं, राजनीतिक सरगर्मियां उतनी ही बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में यूपी बीजेपी को उस वक्त बड़ा झटका लगा था जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन उनकी बेटी और बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य अभी भी बीजेपी में है। अब बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। संघमित्रा मौर्य ने कहा कि वो प्रचार करने वहां नहीं जाएंगी जहां से उनके पिता चुनाव लड़ेंगे। एनडीटीवी से खास बातचीत में संघमित्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भी उनके पिता की तरह है, लेकिन अगर पार्टी ने कहा तब भी वो अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रचार नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के साथ हूँ और रहूंगी। मेरे पिता ने एसपी में जाने से पहले कोई चर्चा नहीं की थी। संघमित्रा ने कहा कि मेरे ऊपर बीजेपी छोड़ने का भी कोई दबाव नहीं है। एनडीटीवी से बातचीत में संघमित्रा ने कहा कि पारिवारिक जीवन और राजनीतिक जीवन दोनों अलग अलग हैं। मैं पूरे प्रदेश में बीजेपी का प्रचार करूंगी, लेकिन पार्टी के कहने पर वहां नहीं जाऊंगी जहां से मेरे पिता चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बीजेपी वालों को वफादारी का सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर की पडरौना सीट से विधायक हैं। स्वामी प्रसाद ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। साल 2016 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी छोड़कर 2017 के यूपी चुनाव से पहले ही बीजेपी का दामन थाम लिया था। गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद के एसपी में शामिल होने पर भी संघमित्रा मौर्य ने फेसबुक पर एक भावुक पोस्ट लिखा था, जिसमें पिता और पार्टी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई थी। संघमित्रा ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। उन्होंने आगे लिखा था कि मैं कुछ मांगूं और वो पिता पूरा ना करे, ऐसे तो हालात नहीं। मैं पुकारूं और पापा ना सुने, इतने भी हम दूर नहीं। पिता और बेटी का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता है। संघमित्रा ने अपने पोस्ट में लिखा था कि मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुझे बेटी के रूप में मेरे पिता से मांगे हुए वचन से बंधी हुई हूँ। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा और 7वें और आखिरी चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। इसके बाद 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।